मनुस्मृति को मानने वाले लोग, इनका विचार ये कहता है कि एक तालाब में जानवर पानी पी सकता है मगर इंसान को पानी पीने का अधिकार इन लोगों ने छीन रखा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं का स्तन ढकने का अधिकार छीन रखा था। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स लगाने का काम किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकार दिया, हमें तन पे कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें समाज में खड़ा रहने का अधिकार दिया, हमें चप्पल पहनने का अधिकार दिया, हमें गाड़ी चढ़ने का अधिकार दिया, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने खून पसीनों से सींचा है। और जिन अधिकारों की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है, जिन मौलिक अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में हमें दिया है, उसको बचाने का काम अभी हम लोगों को करना होगा। अभी इन लोगों का पूरा मंशा बन गया है कि किसी प्रकार से सत्ता में रहते हुए संविधान को बर्बाद कर दिया जाए, संविधान को नष्ट कर दिया जाए। संविधान पे लगातार हमला कर रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जब तीसरी बार ये सत्ता में होंगे तो संविधान को आप नहीं बचा पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार विपक्ष ये कहते आ रहा है कि मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे और इनकी यही मंशा है कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन तस्वीरें अब साफ हो रही है क्योंकि उनके जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने कह दिया है कि संविधान बदलने की आवश्यकता है। अब जो आरोप लग रहा था, अब आरोप सही भी दिखने लगा है। अगर मोदी जी के मन में आया तो बदल भी देंगे। मुस्लिम समाज से आने वाले युवा नेता जो पप्पू यादव की पार्टी के प्रवक्ता भी है शाहान परवेज जी, इनसे जानेंगे कि आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं। क्या लग रहा है सही में बदल देंगे मोदी जी संविधान? देखिए, मोदी जी संविधान बदलने की बात आज कर रहे हैं या उनके पार्टी के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और हम लोग बहुत स्पष्ट पहले से ही कहते आ रहे हैं कि मोदी जी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसकी विचारधारा, उस पार्टी के पीछे की जो विचारधारा है, हमको कम से कम उसको समझना पड़ेगा। और उस विचारधारा को जब आप समझेंगे तो उस विचारधारा के स्कॉलर्स ने बंच ऑफ थॉट लिखा। उस विचारधारा के स्कॉलर्स ने एक मांग शुरू से करा कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं चलने देना चाहिए। और वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग इस विचारधारा के पीछे और इस पार्टी के पीछे हमेशा से खड़े रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों का विरोध कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी नेतृत्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो हम लोगों का जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहता है वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बस इसी कारण से रहता है कि कहीं ना कहीं हम एक मानवता की बात करते हैं, हम मानवता में भेदभाव की बात नहीं करते, हम एकता की बात करते हैं। मगर यहाँ पर जो इनकी आइडियोलॉजी कहती है कि मानवता में, मानव में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनी रहे और वर्ण के आधार पर लोगों में भेदभाव बनी रहे। और ये इनका जो मुख्य पुस्तक जिसको ये संविधान के रूप में मानते हैं और जो अपना सबसे सुपीरियर किताब मानते हैं जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, और मनुस्मृति और बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के बीच में हमेशा से एक दूरी बनी रही, एक डिफरेंसेस बना रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने लगातार मनुस्मृति को मानने वाले लोगों से मुकाबला करा, उनके विचारों को काउंटर करा। मनुस्मृति को जलाकर के बहिष्कार भी किया। मनुस्मृति को जलाकर बहिष्कार किया गया। यही मनुस्मृति जिसको आज ये लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, कहीं ना कहीं उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी प्रतिमाएं लगातार कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि विखंडित करने का काम वो करते हैं लोग, उनका भी आप जब बैकग्राउंड निकाल कर देखेंगे तो वो यही लोग दिखाई देंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, खंडित करते हैं। क्योंकि उनको बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से प्रॉब्लम था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी विचारों का विरोध किया था। जो इनका विचार ये कहता है कि एक तालाब में जानवर पानी पी सकता है मगर इंसान को पानी पीने का अधिकार इन लोगों ने छीन रखा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं का स्तन ढकने का अधिकार छीन रखा था। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को स्तन ढकने पर टैक्स लगाने का काम किया था। तो हमेशा से ये डिफरेंसेस रहा है और इस देश में आज इसी विचारधारा के लोगों ने हम सभी लोगों को बरगला कर, वोट हासिल कर बरगला कर और सत्ता में आज काबिज हुए हैं। और जब सत्ता में काबिज हो गए हैं तो अब इन लोगों का पूरा मंशा बन गया है कि किसी प्रकार से सत्ता में रहते हुए संविधान को बर्बाद कर दिया जाए, संविधान को नष्ट कर दिया जाए, ताकि ये अपने विचारों को हमारे ऊपर थोप सके। और आप सुन लीजिए कि अगर ये कामयाब हो गए तो आपके बदन के ऊपर जो कपड़ा दिखाई दे रहा है और पैर में जो जूता दिखाई दे रहा है और आप जो बराबरी में हम कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे हैं आज समाज में, ये सब छीन लिया जाएगा।
और ये फिर से उसी समाज उसी प्रारूप में हम सबको ढकेल देना चाहते हैं जिस प्रारूप से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जीने का अधिकार दिया, राइट टू फ्रीडम दिया, राइट टू स्पीच दिया, राइट टू लिबर्टी दिया। आपके नेता पप्पू यादव ने कहा कि 24 में अगर मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये संविधान सच में खत्म कर देंगे। क्या लग रहा है कि अगर 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी तो खत्म हो जाएगा संविधान? मैंने कहा कि इनका भरसक प्रयास रहा है कि संविधान पर लगातार हमला किया जाए। 24 का जो अल्टीमेटम पप्पू जी ने 24 में पप्पू यादव जी ने, हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने इस बात की जो शंका जताई है वो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अगर 24 में सत्ता रिटेन होती है तो इनका तीसरा टर्म सत्ता रिटेन होगा और कहीं ना कहीं इनका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इनका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अभी तो अहंकार में आने के बाद हर एक काम जो है वो संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं, संविधान पे लगातार हमला कर रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जब तीसरी बार ये सत्ता में होंगे तो संविधान को आप नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हम सबके पास मौका है, हम सब वैसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, वैसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे सहमति रखते हैं, उन सब को अम्बेडकरवादियों को इकट्ठा होकर और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में अपने संविधान के लिए, अपने अधिकार के लिए रोकना होगा और ये बहुत ज़रूरी है कि इनको रोकना होगा। तो संविधान बचाना है तो मोदी को रोकना होगा 24 में, ये कह रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर रही और जिस प्रकार से इसने लोकतंत्र पर हमला करा है, जिस प्रकार से इसने हमारे अधिकारों को छेड़ने का काम किया है, हमसे अधिकारों को छीनने का प्रयास किया है। आपको एक मुद्दा नहीं है, आप रिजर्वेशन से लेकर आप राइट टू रिलीजियन तक आप अगर बात करेंगे तो हर एक जगह आपके ऊपर इन लोगों ने बस अपना विचार थोपने का प्रयास किया है और ये अपना विचार थोप कर आपको आपका अपना गुलाम बनाकर आपको रखना चाहते हैं और उसी आधार पे ये लोग काम करना चाहते हैं, जिसका हम लोग परजोर विरोध करते हैं। और हमने कहा, फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि सभी अम्बेडकरवादियों को, जिन्होंने अम्बेडकर के विचारों से सहमति होती है, चाहे वो किसी जात में हो, किसी धर्म में हो, उन सबको एक होकर अभी भारत के संविधान को बचाना होगा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने खून पसीनों से सींचा है। और जिन अधिकारों की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है, जिन मौलिक अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में हमें दिया है, उसको बचाने का काम अभी हम लोगों को करना होगा और सभी को जात और धर्म से ऊपर उठकर एक पटल पर आना होगा और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं रोकना होगा। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए और संविधान बचाने के लिए अलग अलग नेताओं ने अलग अलग समय पर भाषण दिया। तेजस्वी भी बोलते हैं, पप्पू जी भी बोलते हैं, राहुल जी भी बोलते हैं, लेकिन ये लोग फिर वही करते हैं, अहंकार में एक दूसरे को साथ में नहीं लेते हैं। आपके नेता अलग करते हैं, अभी रावण अलग है, बहन मायावती अलग है, तेजस्वी यादव अलग अलग है, तो सब इतने खेमे में बटे हुए हैं, एक मोदी को कैसे रोक पाइएगा? हमने कहा कि सभी जात और धर्म से ऊपर उठकर और सभी वैसे लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, आपको लग रहा है कि जात धर्म मामला है, हमको तो लग रहा है कि अहंकार मामला है बीच में। हमने कहा सभी को छोड़कर जब आप बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो छोटे मोटे मतभेदों से ऊपर उठना पड़ता है और अभी लड़ाई हमारी व्यक्तिगत मतभेद से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और व्यक्तिगत मतभेद को हम लोग भूल चुके हैं और व्यक्तिगत मतभेद मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि इस देश का संविधान कैसे बचेगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, मायने ये नहीं रखता है। मायने ये नहीं रखता है कि हमारे पास गाड़ी बंगला और घर होगा कि नहीं होगा। मायने ये रखता है कि इस देश में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकार दिया, हमें तन पे कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया, हमें समाज में खड़ा रहने का अधिकार दिया, हमें चप्पल पहनने का अधिकार दिया, हमें गाड़ी चढ़ने का अधिकार दिया, उन अधिकारों की संरक्षण हम लोगों को करनी होगी और अपने व्यक्तिगत लाभ को और अपने व्यक्तिगत मतभेद को कहीं ना कहीं हटाकर बाहर रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो शायद ये लड़ाई हम हार जाएंगे और हम अपने समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। चलिए, तो संविधान बचाना है और देश बचाना है तो सभी मतभेदों को ख़त्म करके, अहंकार को ख़त्म करके, जाति पाति को छोड़ करके सबको एक साथ आना होगा और 2024 में सबसे पहले तो मोदी को रोकना होगा। अगर मोदी नहीं आते हैं तब संविधान बच जाएगा, ये कहना है जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शाहान परवेज का। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।